Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about exercise number 4.3. Students, जैसे कि आपने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया था. टुडे आज हम उसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 90, एक्सरसाइज नंबर 4.3. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स. यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमने जो सिमिलर टर्म्स थी उनको क्या किया था, कंबाइन किया था, और आफ्टर कंबाइनिंग हमने उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जो ऑपरेशंस थे उनको अप्लाई किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने इसका अटेम्प्ट कर लिया था और नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट. स्टेटमेंट √3 into 2 √3 plus 3 √3. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टेटमेंट है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें सिमिलर टर्म क्या है, √3 इसमें है सिमिलर टर्म. सो हमने इसको क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना है और आफ्टर कंबाइनिंग हमने इनको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम √3 को इन दोनों टर्म्स जो टर्म्स ब्रैकेट में ऐड हो रही हैं उन दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे. ठीक है, सो मल्टीप्लाई स्टार्ट करवाते हैं. √3 को पहले 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 2 मल्टीप्लाई √3 एंड अगेन √3. ठीक है, √3 को हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया. एज इट इज हम √3 को सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. प्लस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई √3 एंड ऑल्सो √3. ठीक है स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट के बाहर √3 था सिमिलर टर्म थी, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं हमने उनके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवाया. ठीक है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन √3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो इट इज राइट एज √3 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 एंड इट्स स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर √ कैंसिल एंड रिमेनिंग 3. 3 2s are 6 plus 3 3s are 9. 6 plus 9 is equals to 15. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना था, आपने सिंप्लीफाई उसको किया. √3 सिमिलर टर्म्स थी उनको आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया और आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपने क्या किया, उनको सॉल्व किया. √3 सिमिलर था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे. सिमिलर टर्म्स होने के साथ साथ तो √3 का क्या हो गया, स्क्वायर √ कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास 3 बचा. एज इट इज 3 था, √3 और उसका स्क्वायर √ कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास क्या आंसर आया, 3. ठीक है, 2 3s are 6 प्लस 3 3s are 9. 9 और 6 को आपने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 15. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है. उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है 2 into 6 √5 minus 3 √5. आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाहर जो 2 है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे और आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो सिमिलर टर्म √5 है उसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई करना है. ब्रैकेट्स में कुछ नंबर्स हैं यानी वैल्यूज आपके पास ऐड भी हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं. ठीक है, तो आपने उनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. ओके, स्टेटमेंट है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला की जो फॉर्म है स्टार्टिंग पर चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग पर आपको कुछ फॉर्मूलाज राइट करवाए थे. ठीक है, सो उसमें से एक फॉर्मूला जो था आपके पास a² माइनस b² की फॉर्म में था, a² माइनस b². ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a plus b and
a माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बिकॉज देखिए फर्स्ट टर्म भी आपके पास सिमिलर है, सेकेंड टर्म भी सिमिलर है, और फर्स्ट टर्म में आपके पास प्लस है और सेकंड में क्या है माइनस है। एज इट इज आपके पास ये वही फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर √3 एंड इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3s आर 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंप्लीफाई जस्ट करना था, इसमें जस्ट आपने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो आपने अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग आपने देखा फर्स्ट टर्म सिमिलर थी उसका स्क्वायर, सेकंड टर्म सिमिलर थी उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किया आपने प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में है √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 एंड इट्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है मींस 2 नंबर्स आपके पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और फिर उनका स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एज इट इज वही वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू को हम a कंसीडर करेंगे और सेकंड वैल्यू को b कंसीडर करेंगे, ठीक है, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वैल्यू इज a विच इज √5 a स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 2 a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू √3 प्लस एंड नेक्स्ट b की वैल्यू क्या है √3 एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 5 प्लस 2 इंटू स्टूडेंट्स अंडर रूट और दोनों अंडर रूट जो है वो क्या है, सिमिलर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट जो है मींस स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट भी हो सकते हैं और कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 रेडिकल साइंस हैं ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सेपरेट हैं तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो √5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल और 3 एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। 5 और 3 सिंगल टर्म्स है तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, नेक्स्ट 2 इंटू 5 3s आर 50। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, ये आपने क्या किया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, आपने जो फॉर्मूला गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिया, इसका स्क्वायर लिया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और a स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू थी, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, रिमेनिंग 5 आया, और इधर से 3 जो था 3 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, रिमेनिंग को आ गया, और 2 इंटू ए बी की वैल्यूज में अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 सिंगल टर्म है, और अंडर रूट में स्क्वायर रूट में वैल्यूज जो थी वो रेडिकल साइन में थी, इसलिए उनको हमने सिंगुलर टर्म में कंबाइन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हुई है क्वेश्चन की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है ये सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर कैसे है, उसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूलाज ही अप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म्स में वो राइट किए हुए हैं, फर्स्ट वैल्यूज भी सेम है, सेकंड भी सेम है, आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट के स्टेटमेंट
अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एंड अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई. अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई. नेक्स्ट एक्स प्लस वाई and x square plus y square. x square plus y square. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. यहाँ पर भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का वही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा. मैं राइट कर देती हूँ, दोबारा देख लें आप लोग. ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. ठीक है, यही वाला फॉर्मूला इसमें रिपीटेड यानी कि बहुत दफा अप्लाई होगा. ठीक है, ओके. अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टू ब्रैकेट्स देखते हैं. फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में देखिए, फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट एक्स और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू भी क्या है, अंडर रूट एक्स. मीन्स दोनों क्या है, सिमिलर हैं. ठीक है, सेकंड पे देखिए अंडर रूट वाई इधर भी सिमिलर है और अंडर रूट वाई इधर भी सिमिलर है और दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं. एक पेयर, एक आपके पास जो पेयर है वो प्लस में है और एक जो है वो क्या है, माइनस में है. तो आप दोनों पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ठीक है, अंडर रूट एक्स एंड इट्स स्क्वायर मींस फर्स्ट वैल्यू सिमिलर है, उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू अंडर रूट वाई एंड इट्स स्क्वायर. ठीक है, हमने फर्स्ट टू जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट जो टू ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज ही आएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, क्या होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में देखिए, अगेन आपके पास वही वैल्यूज रिपीट हो रही है. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म भी आपके पास सिमिलर है, सेकंड भी सिमिलर है, एक पेयर प्लस में है और एक पेयर किस में है, माइनस में. अगेन आप वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, so first value similar x square plus minus minus second value also similar which is equals to y square. next pair as it is ही होगा x square plus y square. ठीक है, so x square minus y square और x square plus y square. ठीक है, अच्छा जी. अब देखिए लास्ट स्टेप में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज चाहे स्केलिंग फॉर्म में है तब भी वो क्या है, सिमिलर है. फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड सेकंड पेयर में भी फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है. फर्स्ट पेयर में आप देखेंगे सेकंड वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर और सेकंड पेयर में भी सेकंड वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है. एक प्लस में है और सेकंड किस में है, माइनस में. थर्ड टाइम भी आप वही फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर which is equals to x into 2 2s are 4 minus y into 2 2s are 4. ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. मीन्स आपने क्या किया, जो सिमिलर टर्म्स थी उनको सॉल्व किया. सॉल्यूशन करने के बाद आप जितनी मरतबा भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था आपने किया और आपने उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया. ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ. देखिए आपके पास वैल्यू गिवन थी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई. ठीक है, फर्स्ट टू पेयर्स में आपके पास फर्स्ट वैल्यूज और सेकेंड वैल्यू सिमिलर थी. फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था, आपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूला उस वैल्यू को क्या किया, एडजस्ट किया. ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज ही आया. थर्ड पे आपने क्या किया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल किया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एज इट इज ही आ गए. ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था, यहाँ भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फॉर्मूला अप्लाई किया. आफ्टर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या आ गई, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. और इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट आपके पास 3 टाइम्स ये फॉर्मूला जो है वो क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है. ठीक है, तो ये आपने क्या किया, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट की है. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन होती क्या है, ठीक है, कहते किसे हैं. रैशनलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर में भी थे. ठीक है, लेकिन वहां पर आयोटा का कंसेप्ट था, लेकिन यहाँ पर हम डील करेंगे स्क्वायर रूट को. ठीक है, स्क्वायर रूट मींस अंडर रूट रेडिकल साइन को आप डील करेंगे.
यहाँ पर आपके पास से डिनोमिनेटर में अगर रेडिकल साइन आता है और डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को आपने रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस में आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साथ क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी एंड अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एज इट इज इस तरीके से डिनोमिनेटर में है, ठीक है, 1/a प्लस बी अंडर रूट एक्स है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। मींस डिनोमिनेटर में से आपने जो रेडिकल साइन है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का प्रोसेस आपको पता है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो रेडिकल साइन है उसके आगे का जो सिंबल साइन है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग कि आप आयोटा के सामने जो सिंबल होता है, साइन होता है, उसको चेंज कर देते हैं। मींस अगर वो प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस है तो प्लस में कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप अंडर रूट के सामने जो सिंबल होगा, ठीक है, उसको आप साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है जब आपके पास रेडिकल साइन सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है, डिवाइड होता है, तो आप एज इट इज ही उसको रहने देते हैं, तब आप सिंबल चेंज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी अंडर रूट एक्स है, स्टार्टिंग पर a प्लस बी अंडर रूट एक्स, इस साइड पर एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। जो सेकंड साइड है वहां पर आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सो अगर हम a प्लस बी अंडर रूट एक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होता है a माइनस बी अंडर रूट एक्स के। अंडर रूट एक्स के सामने का सिंबल आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। मीन्स अगर प्लस में था तो आपने उसको किस में कर दिया, माइनस में, ठीक है। तो सेकेंड साइड पर हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कि अगर आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को रिमूव करना है तो आप उसका कॉन्जुगेट लेकर उसके कॉन्जुगेट को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और आफ्टर सोल्यूशन आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव हो गया। मैं इसी को आपको सॉल्व करके एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, ठीक है। जैसे 1 मल्टीप्लाई a माइनस बी अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। वो कैसे, जब आप स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल करेंगे रेडिकल साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और हमने रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए ही क्या अप्लाई की थी, रैशनलाइजेशन की थी, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास रेडिकल साइंस हैं या अंडर रूट में वैल्यूज हैं उनको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यूज जो है वो जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, वहां हम सिंबल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पर आपके पास अंडर रूट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वहां पर आप उनके कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। जहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी वहां आप कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ओके। 3/4 अंडर रूट 3, ठीक है। सी स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है, अंडर रूट 3, आपने अंडर रूट 3 को ही रिमूव करना है, ठीक है। सो अंडर रूट 3 जो है जस्ट आप उसको क्या करेंगे, उसी को सेकंड साइड पर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। सिंबल्स चेंज नहीं होंगे बिकॉज अंडर रूट 3 अबव वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3/4 अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 को न्यूमिनेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और
डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 4। देखिए √3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, यानी √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो √3 एंड इट्स स्क्वायर, 3 इंटू √3, स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 1s are 3 and 3 1s are 3 कैंसिल, √3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें रैशनलाइजेशन में हमने क्या करना होता है, हमने डिनोमिनेटर में से अंडर रूट का जो सिंबल है उसको चेंज करना होता है, रिमूव करना होता है। और यहाँ देखिए हमने अंडर रूट के सिंबल को चेंज कर दिया और आंसर में आपके पास क्या आया, √3/4, यानी डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन मौजूद नहीं है और हमने उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है और रैशनलाइज भी किया है, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 14 ओवर √98, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर में क्या है, 98 है। 98 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एज इट इज आप क्या करेंगे, साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए 14 ओवर √98, न्यूमरेटर में भी आपने क्या किया, 98 को मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर में 98 से आपने डिवाइड किया, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। 14 इंटू √98, अच्छा जी, डिनोमिनेटर में 98 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 98 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 98 एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, सो 14 इंटू स्क्वायर रूट 98 ओवर, स्टूडेंट्स 98 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। और डिवीजन में 98 एज इट इज ही आ जाएगा। 98 का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and 7 1s are 7। यहाँ हमने क्या लिया, 98 का एलसीएम ले लिया, ठीक है, which is equal to 7 multiply and 2, ठीक है। आपने क्या लिया, न्यूमरेटर में जो 98 था स्क्वायर रूट में आपने उसका क्या ले लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे करते हैं कंटिन्यू। 14 इंटू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट्स अंडर रूट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 98। अब नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं और स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगे उसको हम राइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 14 इंटू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मीन्स रेडिकल साइन यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में थे और मैंने उसको क्या कर दिया, उसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। रेडिकल साइन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में था 7 स्क्वायर और 2, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। ओके 98 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 98। 14 7s are is equals to 98, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है आपके पास, 98 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर 98, 98 कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या आया, अंडर रूट 2, जो कि कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो अंडर रूट 98 था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और आपके पास जो अब आंसर आया है वो किस में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में से हमने अंडर रूट 98 को रिमूव कर दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी तरह सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। स्टेटमेंट है 6 ओवर अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 27, ठीक है। सो आप इसको ऐसे ही रैशनलाइज करेंगे, बेटर होगा कि आप इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में यानी 8 और 27 का एलसीएम ले लीजिएगा। आफ्टर एलसीएम आप क्या करेंगे, उसको एक कंबाइंड अंडर रूट में लेंगे, ठीक है। और आप जब एक सिंगल अंडर रूट होगा, एक रेडिकल साइन होगा, फिर आप उसको रैशनलाइज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो रेडिकल साइन है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। न्यूमरेटर में आपके पास रेडिकल साइन के साथ वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर अब कॉन्जुगेट लेकर फिर हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट स्टेटमेंट 1/3 + 2√5। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन भी आ गया है, ठीक है, और रेडिकल साइन आने के बाद आपने देखा कि आपके पास जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के साथ रियल नंबर जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या लेंगे, यहाँ आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी रैशनलाइजेशन। 1/3 + 2√5 और 3 + 2√5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2√5, क्योंकि रेडिकल साइन के आगे का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 - 2√5, यानी हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसका कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट लेकर उसको साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और एज इट इज हमने उसको क्या करवाया, डिवाइड करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज आपके पास कौन सी बन रही है, फर्स्ट वैल्यू भी सिमिलर है, सेकंड भी सिमिलर है, एक पेयर में प्लस है और एक में माइनस है, सो आप a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू सिमिलर, 3² ± -2√5 एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। 1 को अब आप न्यूमरेटर में जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज ही आंसर आ जाएगा, 2√5 डिवाइडेड बाय 3 3s are 9 माइनस 2 का भी स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 2 2s are 4 और √5 का सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों का कंबाइंड स्क्वायर है, सो 2 का सेपरेट स्क्वायर होगा और √5 का सेपरेट होगा, so 2 2s are 4 and √5 and its square, 3 - 2√5 over 9 - 4 × 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 - 2√5 over 9 - 4 5s are 20, 9 - 20 is equals to -11, न्यूमरेटर एज इट इज ही होगा और जो आपके पास माइनस का सिंबल है वो मिड में आ जाएगा, 3 - 2√5 over 11। आप लोग चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस को अबव टर्म में, ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे उसका आंसर चेंज हो जाएगा और ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट क्या गिवन थी, 1/3 + 2√5 गिवन थी और आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसको आपने कॉन्जुगेट लिया और आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट आपने उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपने उसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोग जो रह गए उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 2 टाइम्स अंडर रूट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, 2/√5 - √3, ठीक है। यहाँ पर आप डबल टाइम्स यानी 2 टाइम्स उसके सिंबल चेंज नहीं करेंगे, दोनों में से या किसी भी एक वैल्यू का सिंबल चेंज करेंगे। बेटर होगा कि आप मिडलेस्ट जो सिंबल है उसको ही चेंज करें, जैसे √5 - √3 है, सो इसके मिडिल में माइनस है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप मिडिल में जो माइनस है उसी को आप क्या कर देंगे, चेंज करके प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + √y। अब कॉन्जुगेट आपको लेना आता है, बेटर है, ठीक है। सो कॉन्जुगेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, उसके जस्ट सिंबल चेंज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। एक क्वेश्चन की मैं आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे क्या है, 3 + √7 है। सो जब आप क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, सॉल्यूशन के लिए टेकिंग कॉन्जुगेट, जब आपने उसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या हुआ, 3 + √7 है, तो अंडर रूट यानी रेडिकल साइन के जो सामने का सिंबल है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू √7। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।